जय जिनेंद्र। मैं मधुमती जैन, रिटायर्ड बैंक मैनेजर आईसीआई बैंक से हूँ। मैं आज आपको जैन धर्म के महत्व एवं सिद्धांतों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। प्रथम मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। जैन धर्म जिन इंद्रियों एवं कर्मों का विजेता का धर्म है। दूसरे शब्दों में, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है अर्थात वश में कर लिया है, वही जैन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण इस संसार में भ्रमण करता है और सुख दुख को भोगता है। जैन मान्यता अनुसार भगवान को कर्ता, पालक और हर्ता नहीं माना गया है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों को अपनी तकपाग्नि से नष्ट करता है तथा अपनी आत्मा को विशुद्ध रूप से उसी तरह प्राप्त करता है जैसे दूध को बिलोने से घी प्राप्त होता है। जैन धर्म एक मार्ग है, साधन है। यह वह धर्म है जो इंसान को ही नहीं अपितु जानवर, पशु पक्षी, प्रत्येक जीव प्राणी में अपनत्व भाव दर्शाता है एवं सिखाता है तथा आत्म कल्याण का मार्ग बताता है। जैन धर्म वह धर्म है जो मनुष्य को चिंतन कराए कि तू कहाँ से आया है और तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तथा अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, शील, अपरिग्रह, त्याग, सहिष्णुता का पालन करना एवं रतन त्रय की प्राप्ति करना है। जैन धर्म दो शब्दों से बना है, जैन और धर्म। जैन का अभिप्राय जिनके उपासक से है। कर्मातीत जैतित जिन अर्थात जिनके काम, क्रोध, मोह आदि अपने विकारी भावों को जीत लिया है वह जिन कहलाता है। जिनस्य उपासक जैन अर्थात जिनके उपासक को जैन कहते हैं। जो व्यक्ति जिनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं उन्हें जैन कहलाते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, आचौर्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम अहिंसा। यह जैन धर्म का प्राण है। अहिंसा का जितना सूक्ष्म विवेचन जैन धर्म में मिलता है उतना अन्य किसी परंपरा में देखने को नहीं मिलता। प्रत्येक आत्मा चाहे किसी भी योनि में क्यों न हो, तात्विक दृष्टि से समान है। वह चेतना के धरातल पर समस्त प्राणी समूह एक है, उनमें कोई भेद नहीं है। इसी साम्यवाद के आधार पर जैन परंपरा यह घोषणा करता है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम मन से किसी भी प्राणी के वध की बात ना सोचें। शरीर से हत्या कर देना तो पाप है, किंतु मन में तद विषयक भाव का होना भी पाप है। द्वितीय सत्य। सत्य, सत अर्थात अस्तित्व जैसा है वैसा कथन करना सत्य है। वस्तु के सत्य स्वरूप का कथन जैनागम में ही है। अतः जब बोलना हो तो अल्प बोलना और जिनागम के अनुसार बोलना, और यदि नहीं बोलने से भी काम चले तो नहीं बोलना, यही सत्य धर्म है। तृतीय अचौर्य। अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करना। किसी भी वस्तु को उसके मालिक से बिना पूछे उठा लेना चोरी है। अतः किसी वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा बिना दिए ग्रहण नहीं करना अचौर्य है। मुनिराज तो किसी के बिना दिए जल, मिट्टी आदि भी ग्रहण नहीं करते। चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है परिग्रह का अभाव। धन, धान्य आदि बाह्य पदार्थों का ममत्व मूलक संग्रह परिग्रह कहलाता है। यह आसक्ति को बढ़ाता है। मनुष्य का सारा जीवन इसी परिग्रह के अर्जन, रक्षण और संवर्धन में लगा रहता है। परिग्रह मनुष्य की आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ा अवरोधक है। यह हिंसा का जनक है। यह परिग्रह ही समस्त पारिवारिक दुखों के कारण है। इस परिग्रह से मुक्ति बिना जैन त्याग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात आत्मा में चर्या करना और बाहर से स्त्रियों का अत्यंत त्याग ही ब्रह्मचर्य महाव्रत है। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत का भी बड़ा महत्व है। कर्म सिद्धांत जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संसारी जीव जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। उसके परिणाम राग देश रूपी होते हैं, जिसके नए कर्म बनते हैं। कर्मों के बंधने से गतियों में जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने से शरीर मिलता है और शरीर में इंद्रियां होती है जो अपने विषयों को ग्रहण करती है। विषयों के ग्रहण करने से इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष उत्पन्न होता है और फिर रागी द्वेषी परिणामों में कर्म बंध कर यह चक्र चलता ही रहता है। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा।
यदि जीव ऐसे सार्थक प्रयास करके आत्मा के साथ बंधे कर्मों का सर्वथा नाश कर देता है तो उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। जीव द्वारा मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।